बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे तो लग रहा था कि शो में आज मुलाकात आपसे नहीं होगी। बारिश काफ़ी तेज हुई, लेकिन उसके बाद थोड़ा रुक गई, और रुक गई तो लोगों ने भी इंतज़ार किया कि ये रुक जाए तो भैया जी का ये मामला बन जाएगा। और ये आप सबका बहुत सहयोग और आप सबका एक बार फिर से यहाँ पे जुड़ाव, वो तमाम सारे लोग एक बार फिर से मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से मैं शुरू करूँगा। दो बातें मुझे आज शो में रखनी है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो लोग सबसे पहले यहाँ पे आए हुए हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इस बारिश में भी इंतजार करते रहे। क्या नाम है साहब आपका? आपका साहब? हाँ जी, अमर सिंह। नाम तो याद है ना आपको अपना? क्या ऐसा बारिश हो कि नाम ढुल गया आपका? नहीं, आप तो बदतमीज है, नहीं आएंगे वहां। मैं तो उन्हीं से पूछता हूं जिनका पूछना चाहिए, सबसे नहीं पूछता हूं। आप खड़े रहिए, नहीं खड़े रहिए। जो मेहमान आज यहां मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अभी नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर राजेश पासवान साहब जेएनयू से प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले नवल वाले उपाध्याय जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। दो बातें। राहुल गांधी जी ने कहा कि वो डोजो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब आप हमसे ये ना पूछे डोजो यात्रा क्या है। डोजो यात्रा कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे और उसका मतलब और उसका मकसद वो भी बताएंगे। और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री आज मुंबई में मौजूद थे और वहां उन्होंने कहा कि मैं सर झुका के माफी मांगता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिर गई उसके बारे में उन्होंने सिंहदुर्ग में उन्होंने कहा कि मैं सिर झुका के माफी मांगता हूं, और इसके लिए न सिर्फ वो लोग जो उनकी पूजा करते हैं उनसे, बल्कि पूरे जो तमाम सारे लोग जो श्रद्धा रखते हैं उन पर उनसे माफी मांगता हूं। ये दो बातें हैं। डोजो, अब आप पूछेंगे तो क्या होता है डोजो? वो जहां पे ये जो मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट का जो प्रशिक्षण स्थल है उसे डोजो कहते हैं। और इसका ये शब्द इसलिए आई डोजो यात्रा क्योंकि राहुल जी ने न्याय यात्रा शुरू करी जो भारत जोड़ो, उसके बाद वो वहां पे उन्होंने डोजो का जो स्थल थे वहां पे उन्होंने उसका प्रशिक्षण और वहां पे जो मार्शल आर्ट के जो लोग थे उनसे वो रूबरू होते थे। तो लिहाजा डिबेट का आगाज करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज जी आ गए हैं। नीरज जी, डोजो यात्रा का मकसद क्यों, क्या आखिर कारण? प्रतीक जी, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको वो वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ। इस देश का एक नेता वो 6000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान समय निकालकर अपनी फिटनेस पर तो काम कर ही रहा था, साथ ही साथ समाज में बच्चे और महिला और जो युवा साथ थे उनको एक नई कला का प्रशिक्षण भी दे रहा था। अब ये डोजो का मतलब क्या है, लोग ये जानना चाह रहे हैं। डोजो वो स्थल है जहां पर आप चाहे मेडिटेट करते हैं या आप मार्शल आर्ट सीखते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में वो तो स्पोर्ट्स डे का वीडियो है, लेकिन ये लाया क्यों गया है? आज के समय में हम लोगों को आत्म सक्षम बनना है, और खासकर महिलाओं और युवाओं को जिस तरह की घटनाएं पूरे देश में रोज होती हैं, तो वो जो आत्मनिर्भर और सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंट बनने की बात है महिलाओं और युवाओं के लिए, ये उसके लिए एक बड़ा तो ये उसलिए है जो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिपेंडेंस जो है महिलाओं के लिए, और जो निराशा है वो उस निराशा को दूर करने के लिए। ऐसे ही कुछ प्रशिक्षण स्थल आप लोगों के संपर्क में ही लगते हैं, वो भी मैं जानता हूं। आज पासवान साहब मौजूद हैं जेएनयू से, मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा, लेकिन इस पर तंज किया बहन मायावती जी ने। तंज क्या? उन्होंने कहा कि मैं बताती हूं कि जब आपका पेट भूखा हो तब आप डोजो यात्रा करें तो इसका कोई मकसद नहीं। वो कहते हैं कि ये तो मजाक है जो कांग्रेस के लोग यात्रा निकाल रहे हैं, डोजो यात्रा। आपके पास एक तरफ रोटी का सवाल है और आप दूसरी तरफ डोजो की बात करते हैं। एससी एसटी का जो बात उन्होंने कही कि इसका डर दिखा के, संविधान का डर दिखा के
आपके पास नंबर तो आ गए हैं, बहन जी कहती हैं नंबर तो आ गए हैं आपके पास, लेकिन अभी सच्चाई जो है वो उससे रूबरू नहीं है। जी, मैं बीजेपी को देता हूं, उसके बाद देन अगेन नीरज जी, बहन जी ने जो कहा उसके ऊपर आपका। जी देखिए प्रतीक जी, तन चंचल और मन चंचल हो जब सत्ता न मिलने के कारण, तो आदमी को बहुत सारे कार्य कर लेना चाहिए ताकि की चंचलता खत्म हो जाए। आदमी को योग भी करना चाहिए और भी सारे अभ्यास करना चाहिए जैसे कर रहे हैं। लेकिन एक हरियाणा में कहावत है कि घर में छोरा और गांव में ढिढोरा। भैया आप भारत में तो बहुत सारी ऐसी योग विद्या है जिसको आप अपना सकते हैं, लेकिन नहीं अपनाएंगे। राहुल जी को हमेशा दूसरा ही क्यों अच्छा लगता है, दूसरे का ही संविधान क्यों अच्छा लगता है, दूसरे का ही देश क्यों अच्छा लगता है? जहां जो अच्छी चीज है उसको लेना चाहिए, ये मकसद है। हमने तो सबसे पहले यही कहा कि राहुल जी का अगर तन और मन चंचल है तो निश्चित तौर पर मैं आया जी, आया आपको नीरज आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो जूडो यात्रा की बात की, डूजो हाँ। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और देश को ऊर्जा और देशभक्ति का जो है जुनून बढ़ाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जब वहाँ कश्मीर में आतंकवादी कह रहा था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो आकर के कश्मीर में झंडा लहराए भारत का, उस समय मेरे आतंकवादियों ने खुली चुनौती दी थी। मैं जहाँ गलत होगा मैं रोक दूंगा, लेकिन नहीं हंसिए नहीं। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया कि मैं भारत माता का वो तिरंगा कश्मीर में आकर के लहराऊंगा, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो आए मेरे ऊपर वार करके दिखाए। वो देशभक्ति और देश के युवाओं में एक जुनून पैदा करने वाली ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री इस देश में आए हुए हैं जी। और वो यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी के जमाने की है जिसका वो जिक्र, तो यही कह रहे डिबेट में थोड़ा सा चैतन्य, और ये मात्र हल्के में ना ले लेना इनको, भजन भी भारी है और कथ्य भी भारी है और कथन भी भारी है। और राहुल गांधी जी बीच में ट्रक की यात्रा किए थे, बीच में करोल बाग में बाइक का स्क्रू नट कस रहे थे, शायद अपने दिमाग का कस लिए होते। ना इसके यहाँ ना बस डिबेट यहाँ तक नहीं, बस ठीक नहीं बस जहाँ तक था वहीं तक नहीं। कांग्रेस विल गेट द चांस। कांग्रेस प्रतीक जी, आप रहेंगे, मैं मुझे मालूम है डिबेट में चलाऊंगा जी। प्रतीक जी देखिए, भाषाओं देखिए जो शब्द होते हैं, आप रहिए।